नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग 16 सेट नंबर कंप्लीट कर चुके थे, उसमें हम लोग सेट पार्ट 1 किए थे। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 तक के क्वेश्चन को किए थे, तो आज हम लोग 51 से 100 तक की क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को आज के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, तो समझे। तो चलिए आज ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्याग पत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे? तो कब बने थे दोस्तों? दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य को पत्र को त्याग देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कब चांसलर बने थे? तो ये बने थे कब? तो ये बने थे 1964 ईस्वी में बने थे दिनकर जी, जो राज्यसभा सदस्य के त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के चांसलर बने थे, समझे, दिनकर जी। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? तो क्या है दोस्तों, महादेवी वर्मा कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? तो ये की थी दोस्तों 1900 कब ईस्वी में? 1928 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने स्नातक की परीक्षा पास की थी। चलिए नेक्स्ट, अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गिनती नाटक के रूप में की है? तो कौन सा नाटक है दोस्तों? अपनी किस रचना को प्रसाद जी ने गिनती नाटक के रूप में की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, करुणालय हो जाएगा। नेक्स्ट, अज्ञे जी वात्स्यायन लिखना किस आधार पर शुरू किए थे? तो किस आधार पर शुरू किए थे जी? किए थे दोस्तों अज्ञे जी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? गोत्र वंशानुक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कहाँ हुआ था नागार्जुन का जन्म? तो आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार के दरभंगा त्रोनी में हुए थे, नागार्जुन का जन्म हुआ था। वहीं पर बिहार का एक जगह है दरभंगा, जहाँ एक त्रोनी में हुए थे। त्रोनी एक गाँव है वहाँ पर। नेक्स्ट, दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने कहाँ से किए थे दोस्तों? दिनकर जी जब मैट्रिक से पास किस स्कूल से किए थे दोस्तों? तो ये किए थे मोकामा घाट उच्च विद्यालय में किए थे। दिनकर जी मैट्रिक की परीक्षा पास उत्तीर्णता प्राप्त करने थे, मतलब पास हो गए थे मैट्रिक के एग्जाम में। तो कौन सा विद्यालय था? मोकामना घाट उच्च विद्यालय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कहानी अज्ञा जी की द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये चारों में कौन सा एक अज्ञा जी के द्वारा एक कहानी लिखी गई है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? कोठारी की बात ये भी लिखी गई है अज्ञा जी के द्वारा, समझे। कोठारी की बात, शरणार्थी ये भी अज्ञा जी के द्वारा ही लिखी गई है कविता। परंपरा ये भी अज्ञा जी के द्वारा ही कहानी ये लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड भी हो जाएगा और 3 भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। कोठारी की बात, शरणार्थी, परंपरा, ये तीनों अज्ञे जी की द्वारा कहानी लिखी गई है, समझे। तो ये तीनों को याद करके रखिएगा दोस्तों। कोठारी के बाद, शरणार्थी और परंपरा, ये अज्ञे जी की कहानी है, समझे। नेक्स्ट, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसके लिए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, खूंटियों पर टांगे लोग हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, धूमिल ने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे कैसी व्यक्ति की तस्वीर पेश की है दोस्तों? तो कैसी तस्वीर पेश की है धूमिल जी अपनी कविता के समकालीन में राजनीतिक परिवेशन में? तो कैसे व्यक्ति का तस्वीर पेश किए हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा जागरूक व्यक्ति के पेश किए हैं। नेक्स्ट, 1969 ईस्वी में पत्र है नग्न
5 के लिए नागार्जुन को कौन सा सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया था? 1969 ईस्वी में पत्रहीन नग 5 के लिए नागार्जुन जी को तो क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मैं स्वयं एक युद्ध हूँ, मेरी किसी और युद्ध के लिए निर्माण मत करो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इसलिए हर समय किसी न किसी युद्ध में शरीक हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? तो ये पंक्तियाँ किसकी है दोस्तों? देखिए ऑप्शन में क्या है? नया वर्ष फिर आया, अन्याय का गति, तीरों पर चले, युद्ध स्थिति। तो ये पंक्ति किनकी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए क्या है? मेरी जिंदा रहना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा करेक्ट? तो ये है युद्ध स्थिति की ये पंक्तियां है, समझे? युद्ध स्थिति एक कविता है ना, उसी कविता के से उठाया गया ये पंक्ति। नेक्स्ट, आजीविका उपार्जन के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले क्या किए थे? तो क्या किए दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, उच्च विश्वविद्यालय के अध्यापक की नौकरी किए थे, समझे? जो अपने घर चलाने के लिए दिनकर जी ने सबसे पहले एक अध्यापक की नौकरी की, जो उच्च हाई स्कूल था उसमें नौकरी किए थे। नेक्स्ट, आगे को किस कृति पर वर्ष 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए आगे जी को 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो ये हो जाएगा राइट आंसर, कितनी नावों में कितनी बार। क्या हो जाएगा? कितनी नावों में कितनी बार ये जो है ना पुरस्कार से मिला गया था, इसी कृति से। नेक्स्ट, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? श्रद्धाराम फुलोरी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, लाता श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रद्धाराम फुलोरी हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक यही है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है दोस्तों? समझे? ये तो वाकिफ होंगे आप। मुंशी प्रेमचंद जी का अन्य नाम क्या है? अमृत राम, देशबंधु है, नवाब राम रामा राय। तो मुंशी प्रेमचंद जी का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नवाब राय मुंशी प्रेमचंद जी का अन्य नाम है। नेक्स्ट, मेला अचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? 1954, 1955, 1956, 1957। तो मेला अचल एक उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी को हुआ था मेला अचल उपन्यास का प्रकाशन। नेक्स्ट, कुशहर प्रसाद के बाप का क्या नाम था? तो कुशहर प्रसाद के बाप का नाम क्या था दोस्तों? तो ये गंगा दयाल नाम था, समझे? कुशहर प्रसाद जी का बाप का नाम गंगा दयाल था। नेक्स्ट, प्रेमचंद का गोदान उपन्यास का विषय है, कौन सा विषय है दोस्तों? एक क्या है? अनमोल विवाह है, राष्ट्र आंदोलन है, मानवतावाद है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? तो किसके लिए कही थी दोस्तों? देखिए ऑप्शन में है क्या है? महात्मा सभा, दाम दास, खिलवान बाबू, राम किशन बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? तो ये है महात्मा साहब। नेक्स्ट, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। किस राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट,
भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपन मंडूक बनाने का क्या कारण है? तो क्या कारण है दोस्तों? तो ये विदेश यात्रा पर रोक है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक इनमें से कौन है दोस्तों? तो कौन है? चाणक्य, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर, प्याची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त। जो ध्रुव स्वामी नाटक है ना, उसमें चंद्रगुप्त नायक है। नेक्स्ट, महेंद्र नाथ के कुल कितने संतान थे? तो कितने संतान थे दोस्तों? 1, 2, 3, 4। तो महेंद्र नाथ के कितने संतान थे? तो उनके संतान थे 3 संतान थे। नेक्स्ट, फौजदार का क्या नाम था? तो क्या नाम था दोस्तों फौजदार का नाम? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फौजदार का नाम था सत्यानाश था। तो क्या नाम था? सत्यानाश। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक के भागों को क्या शीर्षक दिया गया? तो क्या शीर्षक दिया गया है दोस्तों? तो इसका क्या होगा? पूर्वाध, उत्तराधर, खंड काव्य, अंक, कांड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पूर्वाध उत्तराध हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक का मुख्य समस्या क्या है? तो एक है ध्रुव स्वामी नाटक, उसका मुख्य समस्या क्या है दोस्तों? तो उनका मुख्य समस्या है फीमेल विवाह पर समस्या है, मुख्य विवाह। नेक्स्ट, मुझे रोने से बड़ा बैर है, ये किसका कथन है दोस्तों? मुझे रोने से बड़ा बैर है, किसका कथन है? मधुआ का, लल्लू का, लेखक का, शराबी का। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये शराबी का। नेक्स्ट, ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या का मुख्य रूप से दर्शाया है? तो किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा घरेलू समस्या, दलित समस्या, जातिगत समस्या। तो ये हो जाएगा घरेलू, सॉरी दोस्तों, दलित समस्या को दर्शाए हैं और जातिगत समस्या को दर्शाए ठाकुर के कुआं कहानी में प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट, कहानी में किसके अकेलापन नहीं कहा सहा जाता है? तो कहानी में किससे अकेलापन नहीं सहा? राजकन्या, गंधर्व, किन्नरियों, अप्सरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा का राजकन्याओं का। नेक्स्ट, परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं दोस्तों? 7, 5, 8, 10। तो परिंदे एक कहानी है, उसमें कितने पात्र हैं? तो उसमें है सी 8 पात्र हैं। नेक्स्ट, दिल्ली में एक मौत कहानी में कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ था दोस्तों? कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ? दिल्ली में एक मौत कहानी है जो कहाँ का वातावरण चित्रित हुआ था? तो ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये? तो सी महानगर ये हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? महानगर ये। नेक्स्ट, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो ये देखिए गजाधर बाबू थे किस क्षेत्र में नौकरी करते थे दोस्तों? तो ये करते थे रेलवे में नौकरी करते थे गजाधर बाबू। नेक्स्ट, यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया था? तो लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर कटाक्ष किए थे यशपाल जी ने? तो ये हो जाएगा समांति वर्ग में। नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि आजकल मिसफाल पहले से इस्मिल भी हो रही है? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन है जोरावर सिंह की कथन है। नेक्स्ट, मधुआ किसके पास रो रहा था? तो देखिए दोस्त मधुआ किसके पास रो रहा था? तो पढ़े होंगे। तो ये क्या किसके पास रो रहा था? ये लल्लू के पास, शराबी के पास, ठाकुर सरदार सिंह के पास। तो किसके पास रो रहा था? लल्लू के पास और शराबी के पास महुआ
मधुआ रो रही थी। नेक्स्ट, प्रेमचंद का कथा साहित्य है आदर्शमुख, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी या आदर्शवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदर्शमुखी यथार्थवादी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीलम देश की राजकन्या का मनोविनोद में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गंधर्व बालकों, अप्सराओं हो जाएगा और किन्नरी बलाओं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये सभी हो जाएगा। नीलम देश की राजकन्याएं को मनोविनोद ने नियुक्त किया थे, समझे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों हो जाएगा, गंधर्व बालकों को, अप्सराओं को, किन्नरी बालाओं को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझे? नेक्स्ट, निर्मल वर्मा किस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उन्नति प्राप्त की थी? तो देखिए दोस्तों, निर्मल वर्मा है ना, किस विद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुई थी दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जैसे पीजी किस से पास की थी, किस विश्वविद्यालय से? दिल्ली विश्वविद्यालय, सागर विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ या बनारस। तो कहाँ से की थी ये? दिल्ली विश्वविद्यालय से पीजी कंप्लीट की थी अपना। सेठ दीवानचंद की शव यात्रा कितने लोगों का प्रारंभ थी? तो कितने लोगों का प्रारंभ थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 लोग थे। सेठ दीवानचंद की जब शव यात्रा में कितने लोग प्रारंभ में थे? तो 7 लोग थे। नेक्स्ट, उन्हें लगा कि जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं, यह युक्ति कब की है? तो युक्ति कब की है दोस्तों? तो ये जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब बहू सास की झपट सुनाई पड़ी, जब रसोई घर के बर्तन में खटखट सुनाई पड़ी। तो ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी हो जाएगा। जब बाल्टी पर खुले नल की आवाज़ सुनाई पड़ी, समझे? जब बहू सास की झपट सुनाई पड़ी, जब रसोई घर से बर्तनों की खटखट सुनाई पड़ी। ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, ज्वाला अहिर कौन सा कार्य करता था? तो देखिए दोस्तों, ज्वाला अहिर कौन सा कार्य करता था? तो ये करता था, झल्ली ढोने का काम करता था, समझे? ज्वाला अहिर था जो एक, उसका कार्य, मुख्य कार्य क्या था? झल्ली ढोने का। नेक्स्ट, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? देखिए, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? देखिए देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1922 ईस्वी में ही मोहन राकेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, घनानंद की काव्य भाषा थी, कौन सी काव्य भाषा थी दोस्तों? तो देखिए, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली। तो कौन सी थी धनानंद की काव्य की भाषा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो कवि प्रिया के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे केशव जी थे। नेक्स्ट, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो देखिए दोस्तों, चारों श्रीधर पाठक, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? श्रीधर पाठक हो जाएगा, समझे? भारतेंदु मंडल के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, चित्राधार किस कवि की कृति है दोस्तों? तो सोहनलाल द्विवेदी, राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पत्र। तो इसका चित्राधार किस कवि की कृति है दोस्तों? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। नेक्स्ट, फूल नहीं रंग बोलते किसका कविता संग्रह है? तो ये किसका कविता संग्रह है दोस्तों? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल के संग कविता है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किस कविता का संग्रह है? तो केदारनाथ जी का है, केदारनाथ अग्रवाल, समझे? नेक्स्ट,
झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है दोस्तों। तो क्या होगा? देश का वर्तमान, देश की स्थिति, देश का भविष्य, वतन और देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश की भविष्य हो जाएगा। नेक्स्ट, झूला नाट्य उपन्यास की रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है, कौन है? देखिए, मैत्रेयी पुष्पा है। पुष्पा, जो मैत्रेयी पुष्पा झूला नाट्य के उपन्यास का रचनाकार है दोस्तों। नेक्स्ट, मुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह का संकलित है दोस्तों? में किस कहानी में संकलित है? तो ये है इंद्रजाल में संकलित है। मुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी में संकलित है? तो इंद्रजाल में। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।